हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर, व्यूअर, जो भी श्रोतागण, दर्शक जो भी हैं, सबको कोटि कोटि नमन। आज एक महीने के बाद फिर से एक वीडियो अपलोड हो रहा है, जो सूरदास जी की लिखी हुई कविता को मैं हिंदी में भी आपको बतलाऊंगा। चूंकि सूरदास जी ब्रज भाषा के बहुत प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, जिन्होंने कृष्ण के वात्सल्य से लेकर के उनके बहुत सारे कारनामों को उन्होंने कविता में इस तरह से पिरोया। एक इतने बड़े प्रसिद्ध कवि जिनका पूरे देश में उच्च स्तर के वर्गों में भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, सभी स्कूलों में उसकी पढ़ाई होती है, उनकी लिखी हुई कविताओं की। और ज्यादातर उन्होंने कृष्ण जी की भक्ति के वात्सल्य से लेकर के उनके बहुत सारे गोप गोपियों सबके बारे में उन्होंने लिखा। सुख दुख मोक्ष सबके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। और यह कविता को मैंने जवान से, युवा से लेकर के, किशोरावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक का उम्र को झेलने वाले सभी देख सकते हैं। क्योंकि जो किशोरावस्था में है तो स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में पढ़ते होंगे, महाविद्यालय में है पाठ्यक्रम में पढ़ते होंगे, विश्वविद्यालय के छात्र हैं भी पाठ्यक्रम में पढ़ते होंगे। और जो वृद्ध हैं उसको पढ़ने लिखने से तो कोई मतलब नहीं, वो रिटायर हो गए होंगे। फिर भी ईश्वर के भक्ति का जो महिमा है, कुंभ लगा था, लाखों लोग मर करके, लटक करके ट्रेन से गया, कितने लोग मर गए, फिर भी जाने से बाज नहीं आया। कितने लोग मरे अभी भी उसका सही आंकड़ा नहीं, लेकिन गए। इस धारणा से गए कि कुंभ जाने से, कुंभ में स्नान करने से उनका जो पाप है वो खत्म हो जाता है। हालांकि मैं भी ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन ऐसी धारणा है। लेकिन मेरा ऐसा है धारणा कि ईश्वर के बनाए गए, उनकी सृष्टि से जितने भी जीव जंतु हैं, सबसे विवेकशील प्राणी मनुष्य। और इन मनुष्यों को जो दायित्व दी गई है ईश्वर से, वो है सबकी रक्षा करना, सबका देखभाल करना, सबको समय पर भोजन उपलब्ध कराना। और जो दीन दुखी लोग हैं, जिन्हें कोई सहारा नहीं है, यथासंभव उनको भी सहारा देना। इसलिए हमारे कबीरदास जी ने लिखे हैं, मैं उनकी छोटी सी पंक्ति आपको सुनाता हूं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। हमारे कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे इतनी क्षमतावान बनाइए कि मेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाले जो भी अतिथि आवे वह भी भूखा ना जाए, और मैं भी स्व परिवार अच्छी तरह से भरण पोषण करते हुए अपना जीवन यापन करूं। मुझे बहुत महल बनाने की कोई शौक नहीं। तो जिन्होंने भी कहा ईश्वर से आराधना किया, ये हमारे सूरदास जी का है। मैं उसको पहले आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं, इसके बाद मैं हिंदी भी उसका बतलाऊंगा कि कहना वो क्या चाहते हैं। अब कै माधव मोहि उधारी,
अब कै माधव मोहि उधारी, मगन हो भव अम्बुनिधि में, कृपा सिंधु मुरारी। अब कै माधव मोहि उधारी। ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है। आप पहले ब्रज भाषा में सुनिए, इसके बाद मैं इसका हिंदी बहुत अच्छी तरह से बतलाऊंगा आपको। मगन हो भवयम्बु निधि में, कृपा सिंधु मुरारी। नीरयति गंभीर माया, नीरयति गंभीर माया, लोभ लहरी ओ वितरंग। लिए जात अगाध जल में, गहे ग्राह्यनंग। मीन इंद्रिय अति ही काटती, मोट अधसिर भार। पग नाइत उत धरन पावत, पग नाइत उत धरन पावत, उर्झी मोर सिभार। काम क्रोध समेत तृष्णा, पवनयति झकझोर। नाहि चितवन देत तिय सुत, नाम नौकार। ढक्यो बीच बेहाल बिहुअल, ढक्यो बीच बेहाल बिहुअल, सुनहु करुणा मूल। श्याम भुज गही गाढ़ी डरहु, असुर ब्रज के ये सूरदास जी की ब्रज भाषा में था। अब इसका हिंदी देखिए कितना शानदार है। थोड़ा सा इस पर भी आप लोग ध्यान दें। कहता है कि संसार में, सागर में माया अगाध जल है, बहुत पानी। लोभ की लहरें काम वासना का मगर है। क्या कहता है? जिस तरह समुद्र में तूफान आने पर समुद्र की लहरें इतनी लंबी छलांग लगाती है, उसी प्रकार से दुनिया में जो मनुष्य के हृदय में लोभ का वास करता है, वो भी समुद्र की तरंग के तरह उछाल मारता है। इतनी लोभ हो गया है आज के दुनिया में। काम वासना का मगरे। क्या कहता है कि काम वासना आदमी को जो ही किशोरावस्था से आगे बढ़ता है कि उनका दिल काम वासना पर ज्यादा उतारू हो जाता है। कम से कम 70 वर्ष के उम्र तक, कुछ लोग तो 80 वर्ष के उम्र तक काम वासना से लिप्त रहता है। और इस काम वासना को
सूरदास जी ने जल में रहने वाले मगर, जिसको ठेठ भाषा में बोचाकर, मगरमच्छ, मैंने मगरमच्छ का क्या काम है, वो अपना किसी जीव को अपना भोजन बना लेता है। उसी प्रकार से काम वासना की तुलना सूरदास जी ने मगरमच्छ से किया है। कहता है इंद्रियां मछलियां हैं और इस जीवन के सिर पर पापों की गठरी रखी हुई है। इस समुद्र में मोह सवार है, इस समुद्र में मोह सवार है। इस इतने बड़े जग में, इतनी बड़ी दुनिया में लोगों को अच्छा काम बहुत कम समझ में आता है, बुरे काम की ओर बहुत जल्द समझ में भी आ जाता है और याद भी हो जाता है, ध्यान भी बहुत ज्यादा रहता है। और इसी बुरे कर्म के चलते लोग, हर एक लोग के ऊपर पापों की गठरी बन गई है, गठरी रखी हुई है। इस समुद्र में मोह सवार है, यानी इस जगत में क्या है, लोगों के ऊपर मोह सवार हो गया है। काम, क्रोध हवा के झोंका से के तीव्र गति से भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यदि इन सभी कर्मों के बावजूद यदि किसी को कोई राहत नहीं मिलती है, इस समुद्र को पार करने वाला एक ही नौका है जिसका नाम है हरि नाम। हरि का नाम लेकर के जब लोग कुछ भी करने लायक नहीं रहता है तो लोग भगवान का नाम लेता है, हे ईश्वर, हे बाबा, हे भोलेनाथ, अब हमको उठा ले। अजीज आ जाता है वो दुनिया में। कहता है कि इस सारे पापों को पार करने वाले, इस दुनिया से छुटकारा दिलाने वाले, इस गहरे समुद्र को पार करने वाले सिर्फ एक ही नौका है और वह है हरि का नाम। यानी ईश्वर का नाम लेकर के इस समुद्र से पार हो सकता है। वही एक है, पार लगाते भी हैं। कहता है कि पराई स्त्री तथा पुत्र का माया मोह उधर देखने ही नहीं देता, भगवान ही हाथ पकड़ करके पार लगा देते हैं। यदि ईश्वर की कृपा उनके ऊपर होती है तो, जैसे पति पत्नी पुत्र ये सभी क्या है, ये एक प्रकार से मकड़ जाल मोह माया है, कोई काम नहीं देता। लोग जिसको पुत्र नहीं होता है तो वो त्राही माम काशी बनारस मथुरा वृंदावन सब घूम घाम करके वो अपना एक पुत्र मांगता है, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो बड़ा होगा तो अपने माँ बाप का सेवा करेगा। लेकिन करना चाहिए। जिस तरह पिता अपने पुत्र के प्रति सारे कर्तव्यों को निभाते हुए इस जगत में उनको, जब वो चलता भी नहीं था, पृथ्वी पर पैर नहीं रखता था, तो उस समय से लेकर के उनके अंतिम पड़ाव तक उनका हर ख्वाहिश को पूरा करता है। माँ बाप आधा पेट खा करके पुत्र को खुश रखता है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो। भले पुत्री के ऊपर कम ध्यान जाता हो, क्योंकि परंपरागत रूप से ऐसा देखा जा रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोनों को एक समान देखना चाहिए। ऐसे भी कहा गया है कि बेटा से बेटी भली जद कुलवंती हो। यदि कुलवंत, कुल का नाम बढ़ाने वाला, नाम रोशन करने वाला हो, तो पुत्री भी पुत्र से किसी भी मामले में कम नहीं। आज भी लड़कियां बहुत बड़े बड़े अफसर हैं। इसलिए कृष्ण जी के भक्ति में सूरदास जी ने जो बातें कही है, जो बातें लिखी गई है इस कविता के, ब्रज भाषा कविता के माध्यम से, ये कविता चूंकि ब्रज भाषा में है इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ।
क्योंकि ब्रज भाषा हर किसी को समझ में नहीं आती है, जैसे मैथिली हर किसी को समझ में नहीं आती, भोजपुरी हर किसी को समझ में नहीं आती, इसलिए ब्रज भाषा में था ये भी हर किसी को समझ में नहीं आएगा। इसलिए हिंदी में मैं उनके बात को बतला देता हूँ। इंग्लिश में भी बहुत एक से एक टॉप कविता है, लेकिन हर किसी को इंग्लिश आती नहीं है। यदि उसको हिंदी में बता देता है तो उसको आनंद आने लगता है। इसलिए मेरे दर्शकगण, मेरे सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हुए अब हमें अंतिम मंजिल तक पहुंचा दें। आप लोगों से यही उम्मीद है। जो हमारे पहले से सब्सक्राइबर हैं वो तो हमारे वीडियो देखते ही हैं, जो पहली बार इस वीडियो पर आएंगे उनसे कृपया निवेदन है कि सब्सक्राइब कर देंगे। यही मेरा आपके लिए मैं ईश्वर से दुआ करता हूं। अपने सभी सब्सक्राइबर, सभी दर्शक स्वस्थ रहें। जय हिंद,